बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, फ़र्स्ट ईयर क्लास के बच्चों के आज भी दो पेपर हुए थे। एक प्री मेडिकल का जो है फ़िज़िक्स का पेपर था, और कॉमर्स का जो है वो इंग्लिश का पेपर था। तो इंग्लिश के पेपर की बात बाद में करेंगे, चूँकि पहले फ़िज़िक्स का था तो इसकी बात करते हैं। तो फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ को देखते हैं भाई। पहले फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एज देयर इज इंक्रीज इन इट्स, ऑप्शन ए डेंसिटी। सेकेंड है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट कवर डिस्टेंस इन 2 सेकेंड्स। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से, तो ऑप्शन बी 19.6। थर्ड है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर प्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन सी इब्नुल हातिम। यह आपने उर्दू में भी पढ़ रखा है भाई। फोर में है, व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी, ऑप्शन बी नेगेटिव। आपको पता है जब चीज़ कोई ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो फिर वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो नेगेटिव होती है। फाइव है, व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन इज, ये भी ऑप्शन सी नेगेटिव है। सिक्स है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय, तो ऑप्शन बी है कैवेंडिश। और सेवन है, डिफेक्ट ऑफ आई मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, ऑप्शन डी कनकेव लेंस। एट, एक्सप्रेशन फॉर स्टोक्स लॉ इज, ऑप्शन ए है भाई इसका आंसर। नाइन है, बीट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू, ऑप्शन बी इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, और ये आपको पता है गेट्स हैं, और इनका जो है आंसर जो है वो ऑप्शन बी है 0। 11 है, द एपरेंट वेट ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम्स, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन। 12 है, इफ़ द मास ऑफ द ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ इट मास देन द फ्रीक्वेंसी विल बी डबल्ड। 13 MCQs, a body is moving with a uniform circular motion having radius r in its half revolution. The displacement traverse is, option B 2 radius. 14, it has the highest frequency, option D है X-rays. 15 है, this property do not exhibit by sound waves, option C polarization. 16 है, physical quantity that remain conserved in both elastic collisions and inelastic collisions is, option D momentum. 17 है, the work energy equation is, option B law of conservation of energy. अच्छा भाई, उसके बाद इसका सेक्शन बी था। सेक्शन बी में आपको 9 पार्ट्स करने थे, और तकरीबन आपको 14 पार्ट्स दिए हुए थे। तो भाई इजी था। अगर आपने थोड़ी सी भी ये न्यूमेरिकल्स वगैरह की तैयारी की होगी तो आप ज़रूर बताइएगा आप लोगों के एमसीक्यूज़ कितने सही हैं, और फिर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कंप्लीट किए, नहीं किए। उसके बाद अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन आपने करने थे, और चूँकि क्वेश्चन जो है ए बी में हैं तो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इसमें से कोई 2 करने थे। आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, कर लिए या नहीं किए, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद जो पेपर है वो इंग्लिश का है, और इंग्लिश का पेपर मॉडल पेपर अगर आपने देखा हो तो उसमें से काफ़ी हद तक इंग्लिश का पेपर आया है, और इसमें हम पहले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पोएम द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ दिस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट फॉर अ ट्रली हैप्पी मैन, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है कॉन्साइंस। सेकेंड है, फॉर थर्ड पेनिस आवर सेवियर वॉज सोल्ड इज़ अ लाइन फ्राम द पोएम, ये किस नज़म में से ली गई है, तो ऑप्शन डी है द एबिट ऑफ कंटरबरे। थर्ड है, द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड लिटिल इज़, ऑप्शन सी लेस। फोर है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इज़ कॉल्ड, ऑप्शन सी कारवान। और 5 है, in the line when he might have captured the victor's cup, the underlined phrases is metaphorically used for, option B success. 6 है, Cretan intends to take charge of, option B world. 7 है, the central character in the play a visit to small planet is, तो ऑप्शन बी जो सेंट्रल करेक्टर था भाई वो क्रेटन का था। 8 है, द शेख गेव एडवाइस टू हिज स्टूडेंट दैट, ऑप्शन बी प्रोफेशन इज़ वेल्थ। 9 है, द वर्ल्ड फोक मीन्स, ऑप्शन डी पीपल।
10 है रॉगर स्पेल्डिंग वांट्स टू बी द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू इंटरव्यू, ऑप्शन बी केरटन। 11 है इन द सेंटेंस आई रन अ बिजनेस सक्सेसफुली द अंडरलाइन वर्ब इज़, तो भाई ये आपका जो है ट्रांजेटिव है। 12 है इन द सेंटेंस ही रन्स फास्ट द अंडरलाइन वर्ब इज़, ऑप्शन सी इंट्रांजेटिव। 13 है Khaoris follow the spiritual path and symbolize the search of, option C reality। 14 according to the author Ralph Waldo Emerson envy is, option D ignorance। 15 है boundless and bare is an example of this poetic device, option D alliteration। 16 है those discussing about school during work were, option A minors। 17 है द वर्ड सिंगापुर मीन सिटी ऑफ, ऑप्शन बी लाइन्स। 18 है ई लर्निंग कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू, ऑप्शन बी इंटरनेट। 19 है अ सोल्स्टिस इज़ अ, ऑप्शन बी पोजीशन ऑफ सन, सोल कहते हैं भाई सन को। 20 द सेम साउंड एट द एंड ऑफ पोएटिक लाइन्स इज़ नोन एज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब उसके बाद सेक्शन बी की तरफ आप अगर आएँ तो इसमें देखें 40 मार्क्स का था सेक्शन, शॉर्ट आंसर्स थे जिसमें सब सेक्शन का था यानी कंप्रीहेंशन का, फिर सेकंड था सब सेक्शन पोइट्री का, ठीक है। तो इसमें से आपको जो है ये जो पूरा सेक्शन है इसमें से आपको 10 पार्ट्स करने थे और एटलीस्ट 2 पार्ट्स जो 2 पार्ट्स हैं वो हर एक सेक्शन में से करने हैं। तो आपके पास तकरीबन 4 सेक्शन थे, 4 सेक्शन में से आपको 2-2 पार्ट्स करने थे ये 1 2 3 4 5 4। तो इसमें से आपको जो है यहाँ पे बताया जा रहा है 10 पार्ट्स हैं और एटलीस्ट 2 पार्ट्स यानी 2-2 तो करने ही हैं, लेकिन 10 करने तो किसी में से 3 भी करने होंगे। अच्छा, इसमें जो सब सेक्शन 4 है ग्रामर, ये मेरी भी ख्वाहिश होती है और बच्चों को भी चाहिए कि इसी को कंप्लीट किया करें। अगर आप इसी को कर लेते इसमें से 3-3 पार्ट्स तो आपको बड़ा ईजी हो जाता ये, यानी इसके तीनों पार्ट्स अगर आप कर लेते। इसके मैं आंसर भी आपको बता रहा हूँ। चेंज द नरेशन द बॉय सेड अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, तो ये दुख की बात थी, तो द बॉय एक्सक्लेम डिसअपॉइंटेडली, ठीक है, दैट दे हैड लॉस्ट द मैच। सेकेंड है शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो ये आपको पता है क्वेश्चन मार्क है इसमें, व्हाट है, तो इसको हम क्या है शी आस्क्ड व्हाट आई वॉज डूइंग देन। सी है ही सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो आपको पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज नहीं होता, सेम रहेगा। ही सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। 4 डी है द पुलिसमैन सेड टू द प्रिजनर डू नॉट फाइट इन द प्रिजन, तो द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द प्रिजनर टू नॉट फाइट इन द प्रिजन। नेक्स्ट 14 में है स्पॉट द एरर्स एंड डू द करेक्शन ऑफ वर्ब प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला सेंटेंस था द मीटिंग विल स्टार्ट ऑन 9 AM इन द बोर्ड रूम। जब भी टाइम आता है तो वहाँ ऑन नहीं आता, एट आता है, ठीक है। पहला तो ये हो गया प्रीपोजिशन एट आएगा। द मीटिंग विल स्टार्ट, देखिए विल स्टार्ट नहीं बनेगा, शुरू हो जाएगी, विल बी स्टार्टेड या विल बी हेल्ड, दोनों हेल्ड ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, ठीक है। ये इसका पूरा था द मीटिंग विल बी हेल्ड एट 9 AM इन द बोर्ड रूम। बी है ही इज़ द हैप्पियर पर्सन आई नो, देखें सुपरलेटिव डिग्री का दी लगा हुआ है लेकिन सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगी, तो आप यहाँ पे ही इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन आई नो। सी है चिल्ड्रन डिपेंड फॉर देयर पेरेंट्स, फॉर नहीं आएगा भाई, चिल्ड्रन डिपेंड अपॉन देयर पेरेंट्स। डी है दे गोज़ टू कॉलेज एवरी डे, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, यहाँ पे प्लूरल आपको पता है दे है तो गोज़ नहीं आएगा, गो आएगा, दे गो टू कॉलेज एवरी डे। उसके बाद है डू एज डायरेक्ट, जैसे आपको ब्रैकेट में कहा गया आपने वैसा करना है, तो हैव यू सीन द लाइब्रेरी आस्क्ड एनी, तो हैव यू सीन द लाइब्रेरी क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, फिर कॉमा आएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज में आस्क्ड, आस्क का ए बड़ा आएगा, आस्क्ड एनी, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। बी है इफ़ इट वर नॉट रेनिंग आई कंप्लीट द सेंटेंस, आई वुड गो फॉर अ वॉक,
ठीक हो गया। सी है एप्पल्स टेस्ट बेस्ट व्हेन यू पिक देम स्ट्रेट ऑफ द ट्री, पुट द एडवर्ब ऑलवेज इन द राइट प्लेस। ऑलवेज को हमने लिखना है तो हम लिखेंगे ऑलवेज, एप्पल्स टेस्ट ऑलवेज बेस्ट, यहाँ पे ऑलवेज आएगा। डी है इट इज़ माई ओपिनियन द रूम नीड्स टू बी पेंटेड। ये आपने कॉम्पाउंड यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो आप शुरू करेंगे माई ओपिनियन इज़ दैट द रूम नीड्स टू बी पेंटेड। तो ये ग्रामर थी आपकी, बहुत इजी भाई। उसके बाद सेक्शन सी में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ये आपने करना था। उसके बाद लास्ट पेज पे आपको एक ईमेल लिखनी थी, ये भी आपके मॉडल पेपर से आई है, या फिर आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी जो स्टूडेंट वीक है ना कॉलेज में, उसके बारे में। 5 में नैरेटिव अकाउंट ऑफ इंसिडेंट चेंज योर लाइफ, या फिर एक ऐसे लिखना था ऑनलाइन गेम्स या फिज़िकल गेम्स, होम कुक्ड फूड या रेस्टोरेंट फूड। और 6 था ड्राफ्ट अ कवरिंग लेटर विद CV इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। तो ये आपको एक एडवर्टाइजमेंट था, उसके लिए आपने एक CV बनानी थी। तो ये आपका पेपर था। आई होप के पेपर अच्छे हुए होंगे, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।